डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं आज आप लोगों की पर्सन की दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। तो वही एनर्जी है आप लोगों के सामने। 3 पायल है, 1 2 3। कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए या पूरा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पूरा वीडियो भी आपकी मर्जी है तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं पायल 1 लेती हूँ। हो सकता है कि आप लोग को चीज़ों को चूज़ करने में टाइम नहीं लगा होगा, आप लोग फटाफट चूज़ कर लिए होंगे कि कौन सा कार्ड चूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने एक 3rd नंबर यहाँ रख दिया है और 2 नंबर भी यहाँ रख दिया है, ठीक। अब देख लेते हैं कि इस कार्ड में क्या है। तो चलिए इस कार्ड में जो एनर्जी है मैं वही बता देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है ना वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं और इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। बट वो अपने इमोशन आपको नहीं बताना चाहते हैं, उनको डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो अपने इमोशन आपको शेयर कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़कर चले जाओगे या उनके फैमिली के साथ आप एडजस्ट नहीं करोगे या बाकी चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। उनके साथ सुख दुख के जो भी पल होंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, तब पता नहीं आपका क्या भरोसा, आप किसी और के साथ जा सकते हो, किसी और के साथ भी आप इसी तरीके से अपना जो बिहेवियर है, अपना जो पैटर्न है उसको रिपीट करोगे, है ना। तो कुछ इस तरीके के आपके पर्सन के अंदर एक फियर है, एक डर है, बट इस डर को आपको शो नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो अपना जो ट्रू फीलिंग है ना उसको छुपाना चाहते हैं। वो नहीं बताना चाहते हैं आपसे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना अधिक प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो किसी बात का उनको मन में डर है और उस डर को वो ऐसे मतलब छुपा रहे हैं, जैसे कोई मतलब किसी चीज़ को इंसान छुपा लेता है और उसको कभी भी सामने आने नहीं देता। मतलब जैसे आप ऐसे सोचिए जैसे अपने फियर को वो छुपाना चाहते हैं, अपने फियर पे वो काबू पाना चाहते हैं, ओके। इसके अलावा उनको लगता है कि जिस तरीके से आप इतने खूबसूरत हो, आप के बिहेवियर इतने अच्छे हैं, तो कोई भी इंसान जो है ना आपके तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको पाना चाहेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ उमड़ घुमड़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। वो चाहते हैं कि आप लाइफ के एंड तक उनके साथ बने रहो, ठीक है। आप बीच रास्ते में उनको छोड़ के चलना दो, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन ऐसा भी चाहते हैं कि आप उनके सुख दुख में काम आओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अभी जो समय चल रहा है ऐसा ही चले हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा चाहते हैं कि आप उनका साथ हमेशा दो, सुख में दो, दुख में दो, चाहे अच्छा समय आए, चाहे बुरा समय आए, चाहे वो बीमार रहें, चाहे वो कुछ भी रहें, किसी भी तरीके से रहें, आप उनका साथ दो और अंत तक उनके साथ आप बने रहो। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन 2 मेंटलिटी में चल रहे हैं। एक तो ऐसा कि जैसे कि वो आपसे प्यार बहुत तो करते हैं लेकिन शो नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते, आपसे डर लगता है उनको लगता है कि ये प्यार जो है ना आपको दिखाएंगे, बताएंगे तो कहीं आप फूल ना जाओ, ठीक है ना। जैसे कोई इंसान फूल जाता है तो उल्टे सीधे हरकतें करने लग जाता है ना। तो यही डर आपके पर्सन को है, कहीं आप बहुत ज़्यादा
ना हो कि आप हावी हो जाओ उनके ऊपर, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि उनका रिस्पेक्ट आप ना करो, उनकी बात आप ना मानो, और उल्टे उल्टे मतलब आपकी बात उनको माननी पड़ जाए, ठीक। तो एक डर, एक फियर उनके अंदर है। वो चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप बच्चों का अपना, अगर बच्चे हैं तो, नहीं है तो कोई नहीं, तो अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों पर अपना पूरा ध्यान लगाओ, उनके पेरेंट्स का केयर करो, ठीक है ना। सबको लेकर चलो, आप सबका ख्याल रखो, आप सबके बारे में सोचो, सबके लिए सोचो। आपका जो ध्यान है ना वो इधर उधर होने के बजाय अपनी फैमिली पे रहना चाहिए, ठीक है। अपना फैमिली जो है उसकी केयर करो आप, उसका ध्यान दो आप। तो एक उनके अंदर एक फियर भी है कि आप इतने खूबसूरत हो तो कोई भी आसानी से आपकी तरफ, आप इतने अच्छे हो तो कोई भी आपकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बचाना चाहते हैं आपको, दुनिया की नज़र से बचाना चाहते हैं। पॉजिटिव है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। उनका बस चले ना तो आपको एक तिजोरी में बंद कर दे, जैसे पैसों को लोग तिजोरी में बंद कर देते हैं ना, वैसे इस तरीके से उनकी भावनाएं हैं। वो चाहते हैं ना कि जो भी बेनिफिट है आपसे, उनको पता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप एक लॉयल हो, आप इस रिश्ते में लॉयल हो, उनको पता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं उनको दुनिया से डर लगता है, उनको बाकी लोगों से डर लगता है, आपसे डर नहीं लगता। उनको डर लगता है कि कहीं लोग आपको बहका ना दे, कहीं आप उनकी बातों में आ ना जाओ, तो वो बचाना चाहते हैं। यहाँ तक हो सकेगा कि अगर आप मैरिड हो ना तो ऐसा वो चाहेंगे कि आप किसी से भी बातचीत ना करो, अपने मायके वालों से भी बातचीत ना करो, किसी दोस्त से आपकी दोस्ती ना रहे, किसी से आपका कोई भी पड़ोसी से भी, किसी से भी आपकी कोई दोस्ती ना रहे। अगर आपकी दोस्ती किसी से होती है, अगर आपके मायके से आपका संबंध बहुत अच्छा है, तो उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी भी आपका माइंड घूम जाए, कभी भी आपका दिमाग कोई घुमा दे, कभी भी आपके दिमाग में कोई उल्टी सीधी बातें फीड कर दे। तो एक डर उनको बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस डर की वजह से वो खुलकर आपसे बात नहीं करते, ठीक है। बातें छुपाते हैं, कम बातें करते हैं, हाइड करते हैं। प्यार तो है, कहीं ना कहीं वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, कभी कभी वो भावनाओं में बह भी जाते हैं, कभी कभी आपको बता भी देते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि वो अचानक ही रोने लग जाए, आपसे कहें और आपको अजीब लगे कि ये क्या है, ये क्या बचपना है। रूठ जाएं आपसे, खाना ना खाएं, लड़ाई करें। तो ये चीज़ें हो सकता है कि वो करे, बट आपका ख्याल भी रखेंगे। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके साथ एक दोस्ती वाला, एक फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर भी रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के उनके पैटर्न हैं, इस तरीके के उनकी सोच है कि आप बस उनके हो जाओ, उनके रहो, उनके बारे में सोचो, उनके बच्चों के बारे में सोचो, उनकी फैमिली के बारे में सोचो, और किसी चीज़ में आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन। मैंने करंट एनर्जी नहीं बताया है, ये रीडिंग है, कलेक्टिव की रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा
तो ये एनर्जी आपको रेजोनेट कर जाएगी। ठीक, दूसरा कार्ड है, अगर आपने दूसरे नंबर का कार्ड चुना है तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखिए, आपके पर्सन जो है ना बहुत बहुत माइंड लगाते हैं, माइंड जैसे हम होता है ना, उसका यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वो ऐसा हो सकता है कि आप से कभी बात करें और कभी बहुत लंबे समय तक आपसे बात ही ना करें। ऐसा होगा कि वो अचानक से आएंगे और सॉरी बोलेंगे, आपका हालचाल पूछेंगे, फिर अचानक गायब हो जाएंगे। दोबारा आएंगे, आप जब पूछोगे तो कुछ भी आपको बता देंगे और आप यकीन भी कर लोगे। ठीक है, वैसे आपको तो नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे, तो आप यकीन ही करोगे, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप हो सकता है कि थर्ड पार्टी के विषय में पूछो कि कोई और तो नहीं है उनकी ज़िंदगी में, तो बड़ा ही सफाई के साथ वो बता देंगे कि नहीं उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, कोई भी नहीं है। और अगर है भी तो उनसे उनका कोई लेना देना है नहीं। वो बस ऐसे ही है जैसे कि वो उनको ढो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि वो रहते हुए भी नहीं है उनकी लाइफ में, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वो उनकी लाइफ में रहे या ना रहे, बस यूं ही है। या फिर ऐसा बता सकते हैं आपको कि वो उनका केयर नहीं करते हैं व्हाटएवर, जो भी आप लोग मेल फीमेल जो भी, या फिर वो वैसे नहीं है जैसे कि आप हो। ओके, इसके अलावा आपके पर्सन का ना ध्यान जो है ना सिर्फ और सिर्फ काम पे रहता है, ऐसा वो आपको बताएंगे। ऐसा वो कहेंगे कि बहुत बिजी रहते हैं, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ रहते हैं। काम की बात करेंगे आपसे, ठीक है, सिर्फ काम की बात करेंगे। जब आप पूछोगे ना तो बताएंगे अपनी फैमिली के विषय में, और उतना ही बताएंगे जितने आपके क्वेश्चन होंगे। जितना आप क्वेश्चन डालोगे ना, आंसर उतना ही मिलेगा और बहुत शॉर्ट में मिलेगा। इसके अलावा आपके पर्सन ये बता सकते हैं कि वो बहुत किसी प्रोजेक्ट में या कोई घर लेना चाहते हैं, या फिर प्रोजेक्ट में बिजी हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई घर बना रहे हैं या घर लेने का फ्यूचर में प्लान है। इस तरीके की बातें करेंगे, बिजनेस की बातें करेंगे, पैसे की बातें करेंगे। ये भी बातें करेंगे कि आपकी बहुत याद आती है, आपके बिना वो कैसे रहते हैं, वो वही जानते हैं, किस तरीके से उनके दिन गुजरते हैं, ये उनको ही पता है। और ये आपको बता सकते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और ये बता सकते हैं आपको कि बहुत जल्द वो अपना फ्यूचर आपके साथ सेटअप करना चाहते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी के विषय में कुछ बातचीत करोगे, कुछ पूछोगे, तो वो सीधे ही मना कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में ना अगर कोई इंसान है, ठीक है,
अगर कोई इंसान है तो वो उसको वो पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे, पूरी तरीके से। आप बताना भी चाहोगे ना, आप बताना भी चाहोगे कि मेरी लाइफ में कोई आ गया है, या मेरी शादी फिक्स हो रही है, या मम्मी पापा मेरी शादी फिक्स करने वाले हैं। आप ये सोचोगे कि मुझे इस इंसान को जलाना है तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं, बट वो इंसान पूरी तरीके से आपके कही हुई बातों को इग्नोर कर देंगे। वो ये दिखाएंगे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी लाइफ में कोई है कि नहीं है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पास्ट में क्या आपने किया है, आपके घर में कौन कौन है, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली है, आपका पति है। इस बात से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा वो आपको कह सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन आपको ये बता सकते हैं कि वो बहुत लंबे लंबे समय तक आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते वो बहुत मायूस हो जाते हैं। ये बातें आपको वो कह सकते हैं। वो बीमार हो जाते हैं, ऐसा बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि वो आपसे बातें नहीं होती है ना, तो उनका तबीयत खराब हो जाता है। अपने हेल्थ प्रॉब्लम को वो इस चीज़ से जोड़ देंगे कि आपके बात ना करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ वो आपको ना थर्ड पार्टी से बचाना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स था या कोई है, तो उनको डर लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई आ ना जाए। ना तो आपको सही से वो जाने देते हैं किसी और की लाइफ में, और ना सही से अपनी बातों को खुलकर बताते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन को पूरी तरीके से बताते हैं कि सिचुएशन ऐसे नहीं आ रहे हैं, या पैसों की प्रॉब्लम है, या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। कुछ इस तरीके के सिचुएशन आपके सामने लाते रहेंगे, या लाते होंगे, या ला सकते हैं। ठीक, तो ये एनर्जी पाइल नंबर 2। आपके साथ फ्यूचर प्लान करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं, अपनी गलतियों को फील करते हैं, बट उनके अंदर ये इतनी हिम्मत नहीं कि वो दुनिया के सामने, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने कह सके, बता सके। उनका अपना ईगो, उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना हाई है कि वो आपको इसके पीछे रखना चाहते हैं। ठीक है, चाहते तो हैं कि आपके साथ आए, आपके जैसा बन जाए, मगर खुद को लाचार फील करते हैं। कहीं ना कहीं आप बता सकते हो उनको कि अब उन चीज़ों को आप टॉलरेट नहीं करोगे, जो चीज़ें वो
पहले किया करती थी, आप किया करते थे मतलब। तो अब ना आपके पर्सन उन चीज़ों को लेकर सोच में, चिंता में पड़ सकते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपके किसी व्यवहार से सेपरेशन हो जाए दोनों के बीच, या हो सकता है कि आप दोनों सेपरेट ही हों, हो सकता है कि आप दोनों के विचार बिल्कुल भी ना मिल रहे हों। आपके पर्सन चाहते हैं कि फिर से इन चीज़ों पे गौर किया जाए, इन चीज़ों पे विचार किया जाए। वो सॉरी भी बोलने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बीच बीच में आ जाता है। बहुत लो फील करते हैं जब आपसे बातचीत नहीं होती, आप जब आपसे दूरी हो जाती है ना, बहुत लो फील करते हैं, अपसेट रहते हैं। खुद को काम में डुबो देते हैं, खुद को काम में बिजी कर देते हैं। आपके फ़ोन कॉल का, एक बात का इंतज़ार करते रहते हैं, कब उनसे आप बात करोगे। उनको पता है कि ये रिश्ता जो है ना थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बाकी रिश्तों की तरह नहीं है। और आपके बारे में भी पता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहना पसंद करते हो। आप अपने काम को, अपने करियर को, अपनी ब्यूटी को, अपने आप को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ज़्यादा वैल्यू देते हो, ऐसा उनको पता है। उनको पता है कि आपने अपने ऊपर बहुत अधिक वर्क किया है, कोई इल्ज़ाम भी आप पर वो लगाना चाहे तो लगा नहीं सकते, ठीक है ना। आपने कुछ इस तरीके के काम किए हैं कि अब उसको दुनिया के सामने इस तरीके से नहीं लाया जा सकता, आपको बदनाम नहीं किया जा सकता, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आप बहुत फूंक फूंक के कदम उठा रहे हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ चिंताग्रस्त और खुद को काम में बिजी कर लेना चाहते हैं। आपके साथ ही फ्यूचर में रहना चाहते हैं। उनको पता है कि आपके जैसा इंसान पूरी दुनिया में उनको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उनको ऐसा लगता है कि किस्मत ने किस तरीके से मिलवा दिया आपसे। अगर सेपरेशन में होना तो बहुत लंबे समय से वो आपका इंतज़ार करें और आगे भी इंतज़ार करना चाहते हैं। बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ बोल ना दूं, छोटी सी बात का आप कहीं बतंगड़ ना बना दो, कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में मैं कुछ
बेअदबी ना कर दूं, यानी कि कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ मैं कुछ बोल ना दूं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हो। तो अगर मैं फूंक फूंक के कदम नहीं उठाऊंगा, अगर मैं चीज़ों को सोच समझ करके नहीं बोलूँगा, तो आप हर बात का मतलब निकाल सकते हो। ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो, आप दिमाग के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, इमोशन के बारे में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कर चुके हो। तो आपके पर्सन ना आपको समझना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप उनकी लाइफ में बने रहो, उनकी लाइफ से ना जाओ, उनको छोड़कर ना जाओ। तो यहाँ वो सब कुछ करना चाहते हैं वो, जिससे कि आप उनकी लाइफ में बने रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।